एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शफक ट्यूटोरियल्स पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। दिस इज़ योर हिंदी टीचर खान मदीहा। हमने अभी अपना पहला पार्ट कंप्लीट किया है हिंदी युवक भारती का, दैट इज़ नवनिर्माण। वो पार्ट का हमने 3 वीडियो बनाया है। पहले पार्ट में हमने कवि परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, इंट्रो डिस्कस किया है पूरे वीडियो में। आगे की 4 चतुष्पदी एक्सप्लेन की है। तो वीडियो बहुत ही डिटेल में बना है, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एक्सरसाइज वीडियो है जिसमें हमने आपकी जो पार्ट है उसके पीछे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना है और ग्रामर के भी जितने क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करूँगी, तो वीडियो एंड तक देखना। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है, कृति पूर्ण कीजिए। ये सवाल पैसेज में आता है, बल इसके लिए होता है। आधे आधे मार्क का होगा या 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। जहाँ पर दोनों लिखोगे तो 1 मार्क मिलेगा या फिर 2 मार्क मिलेगा। तो वहाँ पर पोएम दी रहेगी, वहाँ से देखकर आपको क्या लिखना है, आंसर लिखना है। तो बल इसके लिए होता है, बल किसके लिए होता है? पीड़ित को बचाने के लिए, और दूसरा सताए हुए को न्याय दिलाने के लिए। ठीक है। फिर सेकंड वही सिमिलर क्वेश्चन है जहाँ पर अ लिखा हुआ है, जिसे मंजिल का पता रहता है वह, उसके बारे में 2 आगे हमको आंसर लिखना है। इसका आंसर पोइट्री में दिया हुआ है, अगर आप उसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसका आंसर है, पथ के संकट को वही सहता है, और दूसरा आएगा, सिद्धि के शिखर पर पहुंचकर अपना इतिहास वही कहता है। ठीक है, ये दोनों का आंसर मैंने बता चुकी हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे, जो है शब्द संपदा। ठीक है, तो ये 1-1 मार्क का है या आधे आधे मार्क का होगा। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्गयुक्त शब्द तैयार कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। उपसर्गयुक्त मतलब पहले लगाना है हम लोग को एक लेटर, ताकि ये वर्ड क्या हो, कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर लिखा है नीति, तो हमें यहाँ पर एक वर्ड ऐड करना है जिससे प्रॉपर वर्ड बन जाए। तो हम क्या लिखेंगे, अनीति। क्या लिखेंगे, अनीति। ठीक है, अब सेंटेंस बनाना है, तो सेंटेंस के लिए क्या आएगा, अनीति की मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। ठीक है। सेकंड वर्ड है बल, तो इसका बनेगा निर्बल। क्या बनेगा, निर्बल। तो इसका सेंटेंस होगा कि निर्बल को हमें क्या नहीं करना चाहिए, सताना नहीं चाहिए। तो इसका जो सेंटेंस है वो रहेगा, निर्बल को सताना नहीं चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे। अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति क्या होता है मैम? अभिव्यक्ति मतलब होता है पर्सनल रिस्पॉन्स। क्या मतलब होता है? पर्सनल रिस्पॉन्स। पर्सनल रिस्पॉन्स में आपको अपने मत लिखने होते हैं, आप क्या सोचते हो उस चीज़ के बारे में। तो धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो दिस इज़ एन ओपन एंडेड क्वेश्चन जो हम लोग इंग्लिश के पेपर में भी सॉल्व करते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर देती हूँ स्क्रीन पर। आपको अगर कॉपी करना है तो कॉपी करो, और अगर आपको अपना खुद आंसर लिखना है तो दैट इज़ गुड, आप खुद से लिखो। समाज का नवनिर्माण और विकास नर नारी के सहयोग से ही संभव है। ये भी ओपन एंडेड है कि आप क्या सोचते हो इस टॉपिक पर। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखो, या फिर जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उसे आप कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज रसास्वादन, दैट इज एप्रिसिएशन। व्हाट इट इज? एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन नाम सुने रहोगे, इंग्लिश में भी रहता है, हिंदी में भी रहता है, मराठी में भी रहता है। तो यहाँ पर एप्रिसिएशन में जो क्वेश्चन पूछा है वो है रचनाकार का नाम, मतलब जो इसे लिखा है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर उसका नाम है त्रिलोचन। त्रिलोचन जी ने क्या किया है, इसे लिखा है। फिर नेक्स्ट है पसंद की पंक्तियाँ। तो आपको जो भी पंक्ति इसमें से पसंद है आप क्या करें, उसे लिख दें। पसंद आने का कारण, तो क्या रीज़न है आपको वही लाइन पसंद है, तो इसका कारण भी होगा, वो लिख दीजिए। फिर कविता का केंद्र भाव। तो केंद्र भाव में आपको एक्सप्रेस करना है कि यहाँ पर जो भाव है, जो कवि क्या बतलाना चाह रहे हैं, यहाँ पर उनका लक्षण, जो उनका लक्ष्य है वो किस टॉपिक पर है, किस चीज़ पर है, तो आपको वो एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर मैं फिर से एक बार डिस्प्ले कर दूँगी जो मैं इस चीज़ के बारे में सोचती हूँ। तो आपको अगर चाहिए तो ये कॉपी कर लीजिए, या फिर आप अपना खुद से लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे साहित्य सामान्य ज्ञान। मतलब कि यहाँ पर पूछता है कि चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। चतुष्पदी के लक्षण लिखिए। फिर क्या है, त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रह का नाम। तो मैंने आपको क्या बताई थी पहले पार्ट में कि यह क्वेश्चन आता है साहित्य सामान्य, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर चतुष्पदी का जो लक्षण है वो ये है कि चतुष्पदी चौपाई की भांति 4 चरणों वाला क्या होता है, छंद होता है। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ में चरण में क्या होती है, तुकबंदी होती है। ठीक है। त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रह के नाम।
तो धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे ग्रामर का टॉपिक है, दैट इज़ निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। मतलब जो रॉन्ग सेंटेंस है उनको करेक्ट करके आपको क्या करना है, फिर से लिखना है। तो जो पहला सेंटेंस है वो है अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। तो यहाँ पर जो ये है ये रॉन्ग है, यहाँ पर ये वाला है आएगा। कौन सा वाला है आएगा? ये वाला है आएगा, ये वाला है, ठीक है। फिर सेकंड है परंतु अज्ञान भी अपराध है। परंतु अज्ञान भी क्या है, अपराध है। तो यहाँ पर आप बताइए कि अज्ञान राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है। यहाँ पर अज्ञान की करेक्ट स्पेलिंग ये होती है ज्ञा और ना, दैट इज अज्ञान। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ज्ञान, तो ये क्या हो जाता है, ये रॉन्ग हो जाता है, ये वाला अज्ञान, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। उसके सत्य का पराजय हो जाता है। यहाँ पर उसके और क्या रॉन्ग है, पराजय। यहाँ पर आना चाहिए उसका, क्या आना चाहिए, उसका। और दूसरा वर्ड जो है पराजय, यहाँ पर आना चाहिए पराजित। क्या आना चाहिए, पराजित, ठीक है। तो फिर हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। उसके सत्य का पराजय हो जाता है, उसका सत्य का पराजित हो जाता है। दिस इज राइट सेंटेंस। और का यहाँ पर हट जाएगा, तो इसका जो प्रॉपर सेंटेंस रहेगा वो रहेगा कि उसका सत्य पराजित हो जाता है। यहाँ पर का कैंसिल होगा, पराजय की स्पेलिंग सही होगी और उसके सही होगा, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर है प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। सो कितना गलत लिखा हुआ है, देखो। सबसे पहले तो इसमें मिस्टेक्स कहाँ पे की गई है, ताकत। ताकत की स्पेलिंग ये होती है ताकत, दिस इज द राइट स्पेलिंग ऑफ ताकत। तो यहाँ पर अगर हम लोग ताकत की स्पेलिंग सही कर दे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज दिलीप अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। तो माँ बाप थोड़ी ना होता है, माता पिता होता है, माता और पिता, ठीक है। तो माता पिता लिख दोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। आगे है आप उस शेष लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। आप इस शेष लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। खोलकर देखो कैसे लिखा है, खोलकर पढ़ लीजिए। खोलकर नहीं आएगा, थोड़ा गैप आएगा, दैट इज खोल कर, बीच में स्पेस लाना है और फिर लिखना है। यहाँ पर यही मिस्टेक है, ये खोल कर में मिस्टेक है। अगर हम लोग इसको थोड़ा स्पेस देके लिखेंगे तो राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है उसमें फूल बिछा दे। उसमें फूल बिछा दे, फूल सही है सेंटेंस, बट यहाँ पे फूल पहला वो दिया हुआ है उकार, दूसरा उकार आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स है जिनको हमको इम्प्रूव करके सही सेंटेंस क्या करना रहता है, लिखना रहता है। कहाँ खो गई हैं आप, ठीक है, कहाँ खो गई हैं आप। तो यहाँ पर है, फिर से मिस्टेक किया है आना चाहिए और ऊपर क्या आना चाहिए, डॉट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक मैं सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पर सिर्फ दो मिस्टेक है स्टार्टिंग में, ये दोनों लफ्ज़ में पहले आएगा मैं, फिर आएगा एक, बस यहाँ पे कुछ सुधारना नहीं, खाली रिप्लेस करना है। एक मैं सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया, मैं एक सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। एक में जम नहीं रहा है, मैं मतलब मैं इकलौता इस सफल सूत्र संचालक के रूप में क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। नेक्स्ट इज चलते चलते हमारे बीच का अंतर कम हो गया। तो यहाँ पर पहले चलते चलते दे दिया है, चलते चलते लास्ट में आएगा। सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा, हमारे बीच का अंतर चलते चलते कम हो गया था। दिस इज़ अ राइट सेंटेंस, ठीक है। तो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दी हूँ, बट अगर फिर भी चाहिए तो यू कैन कमेंट मी डाउन, आई प्रोवाइड यू, ठीक है। तो फिर मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझा है तो नीचे कमेंट कर देना किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको चाहिए, या ये पूछना है कि मैम ये आंसर कैसे आया, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो नीचे कमेंट में। और आप बोलोगे अभी हमको ग्रामर कहाँ से पढ़ना है, राइटिंग स्किल तो हो गया, पोएम सेक्शन हो गया, चैप्टर हो गया, ग्रामर कहाँ से पढ़ना है। तो आप लोगों को पता होगा कि आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी। मैं अनअकैडमी में आप लोगों को इंग्लिश सब्जेक्ट कराती हूँ। जूनियर कॉलेज महाराष्ट्र बोर्ड ये वाले यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो,
ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे 6 बजे, ठीक है, शाम 6 बजे यूट्यूब चैनल में लाइव आती हूँ आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए, ठीक है। लाइव 1 घंटे तक 6 to 7 में लाइव रहती हूँ, वहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं। 3 महीने से हमारी पढ़ाई चल रही है, नहीं करे हो तो जल्दी से आ जाओ, ओके। स्पेशल क्लास में भी इनफैक्ट वहाँ पे 1 पढ़ा भी चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को 100% सिलेबस कंप्लीशन चाहिए, आप लोग साइंस के हो, कॉमर्स के हो, तो आई विल रिकमेंड कि आप लोग ने अगर ट्यूशन नहीं लगाए हो और आप लोग सोच रहे हो कि यू वांट 24/7 गाइडेंस फ्रॉम सम एजुकेटर्स, सो आई विल रिकमेंड टू बिकम प्लस सब्सक्राइबर ऑफ अनअकैडमी, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन आपको कैसे लेना होता है, आपके सामने देखो चार्ट है, बहुत ही अफोर्डेबल है, ठीक है। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम अमाउंट में आप लोगों को जो क्वालिटी मिलती है वो आपको कहीं और नहीं मिल सकती, बिकॉज मैं खुद नोटिस कर रही हूँ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आप लोग आओ, एक बार स्पेशल क्लास अटेंड करो और फिर देखो आपको अगर जमता है तो प्लस सब्सक्रिप्शन भी लो और अपनी 100% सिलेबस, 100% मतलब सारे सब्जेक्ट, साइंस हो, साइंस के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, हमारे मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, सब कुछ, और कॉमर्स के अंदर सारे सब्जेक्ट 100% सिलेबस कवर कराए जाएंगे। मोर देन 1 एजुकेटर्स होते हैं, आपको PDF नोट्स दिया जाता है, ठीक है। एक बार ये चार्ट पे नज़र डालो और अब मुझे जल्दी से बताओ प्लीज़ आप लोग कि आपको नेक्स्ट सेशन में क्या चाहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस सिलेबस का या इस बुक का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जो हमारा सेकेंड चैप्टर होगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।